नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक पाई द बिग बुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों ये एक बहुत फेमस इंडिकेटर है और जो लोग इस इंडिकेटर के बारे में पूरा जानते हैं वो स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग कर कर बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो डेली अपना लॉस करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि आप इस इंडिकेटर का यूज करके कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वीडियो इंट्राडे के ऊपर ही रिकमेंडेड है और बहुत लोग पूछते हैं कि भाई बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल हम इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में जानना होगा कि ये होता क्या है, इसमें कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, ये कैसा दिखता है, ये सभी चीज़ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब इस वीडियो में पूरा बॉलिंजर बैंड को एक्सप्लेन कर दूंगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आप बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंजर बैंड दिखता कैसा है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर चार्ट है और इसके बीच में एक लाइन है और एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है। तो सबसे पहले दोस्तों जो ऊपर वाली लाइन है उसे कहते हैं अपर बैंड। अपर बैंड का मतलब ये हमेशा प्राइस के रेजिस्टेंस पर होता है और जो बीच वाली लाइन है उसे कहते हैं मिडल बैंड, जिसे शॉर्टकट में 20 मूविंग एवरेज भी कहते हैं। अगर आप मिडल वाली लाइन न लेकर एक 20 मूविंग एवरेज की लाइन लेंगे तो ये दोनों लाइन सेम होती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बॉलिंजर बैंड का 20 मूविंग एवरेज और एक सिंपल एवरेज ये दोनों अलग होता है। नहीं दोस्तों, ये दोनों एक ही होते हैं। 20 मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के ही बराबर होता है। और जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है उसे कहते हैं लोअर बैंड। वो ज़्यादातर सपोर्ट का काम करता है, लेकिन कभी कभी इसका सपोर्ट नीचे ही चला जाता है। इस इंडिकेटर में बहुत ऐसी खासियत है जिससे आप यहाँ से आसानी से लाखों रुपए भी बना सकते हैं। अगर आप इसके लॉजिक को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से बॉलिंजर बैंड ऐसा ही दिखता है और मैंने आपको इन तीनों लाइन का मतलब भी समझा दिया है। और अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम इंट्राडे के लिए करके दिखाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने अडानी पोर्ट का 15 मिनट का कैंडल लेकर, मतलब क्या है कि इंट्राडे में ज़्यादातर लोग 15 मिनट का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है। तो जब भी आपको इंट्राडे में ख़रीदारी करनी है ना दोस्तों, तो जो बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मिडल बैंड ब्लू कलर की है जिसे हम 20 मूविंग एवरेज भी कहते हैं, जब भी आपको ख़रीदारी करनी है तो आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ख़रीदारी कीजिएगा। और ध्यान ये रहे कि जो स्टॉक ओपन हुआ है स्टार्टिंग में 9:15 पे, वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही खुला हो और कभी भी उसके नीचे ना गया हो, ऊपर ही जा रहा हो, वहीं पर आपको ख़रीदारी कर लेनी है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा नियम इंट्राडे में ख़रीदारी करने का बॉलिंजर बैंड के लिए। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर सिंपल देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सिंपल देखिए 20 मूविंग एवरेज है और तुरंत इसके ऊपर एक पहला ग्रीन कैंडल बना, वहीं पे आप खरीदारी कर लीजिए, बस प्राइस आपका ऊपर जाते जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके इंट्राडे में खरीदारी करने का। Buy link in description. Buy link in description. दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको खरीदारी इंट्राडे में कब नहीं करनी है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 तारीख का स्टॉक है और ये भी अडानी पोर्ट का 15 मिनट का कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 26 तारीख को मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हुआ और उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बना, लोगों को लगा कि हाँ भाई लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। और आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि 20 मूविंग एवरेज किधर है, आपको चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है। और मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा खरीदारी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही करिएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे है और जो लोग खरीदारी किए होंगे वो देख लीजिए, उसके बाद तुरंत एक कैंडल के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस लगातार नीचे जाती गई। स्टॉप लॉस क्या दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस नीचे की तरफ भी ड्रिल करते तो वो हिट होते जाता, मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो इसलिए दोस्तों कभी भी
20 मूविंग एवरेज के नीचे खरीदारी मत कीजिएगा, हमेशा खरीदारी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही कीजिएगा। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंट्राडे में बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने खरीदारी का नियम बताया था, ये जस्ट उसका अपोजिट है। जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो और रेड कैंडल बनाई हो, तभी आपको बिकवाली करनी है। कभी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे बाय मत करिएगा। अभी आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर क्लियर दिखा रहा है कि 20 मूविंग एवरेज ऊपर से आई है और नीचे जा रही है और प्राइस ओपन भी हुई है 20 मूविंग एवरेज के नीचे। और जो दिमागदार लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो अब से तो ये गलती नहीं करेंगे भाई। अगर जो करेंगे वो तो भाई तो फिर जानबूझकर अपना पैसा मार्केट में लुटवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ओपन हुई तो वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे तो पहले ही से ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बनने लगी। तो भाई जो दिमागदार लोग हैं वो तुरंत यहीं पर सेल करेंगे और भाई जो बेवकूफ़ लोग हैं वहाँ बाय करेंगे। उनको लगेगा भाई नीचे अब ऊपर जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे आपको सेल करना है और ये सिंपल नियम है, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके हम इंट्राडे में कब सेल नहीं करें। दोस्तों, कभी भी आप इंट्राडे में सेल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मत करिएगा। दोस्तों, मैं बार बार 20 मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं मिडल बैंड की बात कर रहा हूँ, ब्लू लाइन की बात कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, एक चार्ट है, ये भी है आपको अडानी पोर्ट का। ये सब चीज़ मैं अडानी पोर्ट का ही दिखा रहा हूँ। ये 15 मिनट का कैंडल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 तारीख को 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ओपन हुई। लोगों को लगेगा कि हाँ अब चलो खरीदारी किया जाए, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। कुछ लोग को लगेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बिकवाली करना है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पाया है, वहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर गया है और नीचे लो बना लिया है। तो अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं तो तुरंत देखिए दोस्तों, पहली वाली रेड कैंडल का हाई भी टूट गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों क्या है, मतलब सिंपल चीज़ है, आपको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ख़रीदारी करनी है और 20 एवरेज के नीचे बिकवाली करनी है। सिंपल चीज़ है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, सिक्स सेंस होगा, तो आप ऐसी गलती कभी भी मार्केट में मत कीजिएगा। आपको बॉलिंजर बैंड साफ साफ बताता है कि भाई मार्केट का रुख किस ओर है और आपको सिंपल उसी ओर ख़रीदारी या बिकवाली करनी है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद बॉलिंजर बैंड के बारे में सब कुछ पता हो गया हो और अगर आप ये समझ गए हैं कि बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर कब खरीदारी करनी है, कब बिकवाली करनी है, कब खरीदारी नहीं करनी है, कब बिकवाली नहीं करनी है, सारी चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर ऐसी इंडिकेटर वाली वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, मैं अभी 2-4 वीडियो और लाने वाला हूँ इंडिकेटर से रिलेटेड। उन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय। बी स्मार्ट, बी सेफ।